जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आप सबके साथ अपना बहुत ही ब्लेस सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरा खुद का है। और गुरु जी मुझे इतने दिन से कह रहे हैं कि कुड़िए तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तू शुक्राना क्यों नहीं करती? शुक्राना करेगी तो तेरे सारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे और मैं ख़त्म कर दूँगा। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से भी कि मुझे माफ़ करें कि मैं बहुत लेट सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, आप सबके साथ भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं इतना लेट सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये संगत जी बहुत ही ब्लेस सत्संग है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि गुरुजी जिस किसी को भी ब्लेस करना चाह रहे हैं मेरे सत्संग से, तो वो ब्लेस कर पाएँ, उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा मेरे सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप परिवार में सब से संगत को। तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। और मैं अब अपना सत्संग शेयर करूँगी आप सबके साथ। संगत जी, ये सत्संग मैं आप सबको शॉर्टकट में सुनाऊँगी, क्योंकि अगर मैं मतलब पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। तो इसलिए मैं शॉर्टकट में आप सबको सुनाऊँगी, जिसमें मैं अपनी पूरी ब्लेसिंग का बताऊँगी। और मुझसे अगर सत्संग में कुछ गलत बोला जाए, गलत हो जाए, तो आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ करना। मुझसे अगर कोई गलती हो जाए, आप मुझसे जो बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी सत्संग में। और मैं अपना अब सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये प्रॉब्लम 3-4 महीने पहले की है, 3-4 महीने की पहले की। मेरी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी। मेरा जो नीचे का हिस्सा है, बैक साइड से नीचे का, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेरी नसें खिंचती थी, मैं उठती थी, बैठती थी, लेटते हुए, चलते हुए। और मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी। मैं ऐसे चलने लग गई थी संगत जी, जैसे बुजुर्ग इंसान चलता है, मतलब डंडा लेके। तो लोग मेरा संगत जी मज़ाक उड़ा रहे थे मुझे देखकर। तो बोलते थे और बहुत गलत, मतलब गलत बोलते थे। तो मैं गुरुजी के आगे रोने लग गई संगत जी कि गुरुपा, लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं, मुझे ऐसे देखकर मैं लंगड़ा के चलती हूँ। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, या तो आप मुझे ठीक कर दो, मैंने ऐसे नहीं जीना अपनी लाइफ। आप कहते हो ना मुझे अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है, तो मैं ऐसे कैसे जीऊँगी ऐसी बॉडी के साथ? ना मैं चल पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। और मेरे से संगत जी छोटी बाल्टी तक नहीं उठाई जाती थी, मतलब ये कंडीशन थी मेरी। तो मैंने गुरुजी को बोला, या तो आप मुझे ठीक करो या फिर आप मुझे मेरी ये लाइफ ख़त्म कर दो। तो फिर उसके बाद संगत जी गुरुजी मुझे इतने टाइम से मैसेज ये भी दे रहे थे कि कुड़िए, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है किसी ने। मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज मिलते रहते थे गुरुजी के, और फिर तेरे किसी अपने ने ही किया है। तो मैं गुरुजी से ये कहती थी, गुरुजी मुझे नहीं पता ब्लैक मैजिक के बारे में, मेरे को जिसने भी जो भी किया है वो आपने ही ठीक करना है मेरी प्रॉब्लम सारी। तो मैं नहीं जानती कि किसने मुझ पे क्या किया है, मेरी बॉडी ऐसे क्यों हो रही है। आज तक लाइफ में ऐसा नहीं हुआ संगत जी मेरे साथ। मेरी बॉडी में पहले भी हीमोग्लोबिन की कमी हुई थी, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ था। फिर संगत जी मेरी सिस्टर्स जो दीदी हैं, उन्होंने मेरा प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराया, उन्होंने टेस्ट किए तो मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन और थायराइड आया और आयरन की कमी आई।
और थायराइड तो संगत जी मुझे मतलब पहले हो गया था 1 साल पहले। तो तब मेरी डॉक्टर ने दवाई मुझे दी थी, मतलब स्टार्टिंग था तो मैंने दवाई खाई थी 15-20 दिन। तो उसके बाद मैंने दवाई ड्रॉप कर दी थी, मैंने खाना बंद कर दिया था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि इसके लिए परहेज़ करना पड़ेगा। और संगत जी मैं परहेज़ नहीं कर पाती। तो मैं गुरुजी को ये कहती थी, गुरुजी मैं परहेज़ नहीं कर सकती, मैं दवाई छोड़ रही हूँ, आपने ही ठीक करना है मुझे। मैं क्या 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 नहीं खाऊँ गुरुजी, मैं ये नहीं खाऊँ वो नहीं खाऊँ, तो फिर मैं क्या खाऊँ। इसलिए संगत जी मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था, मैंने दवाई बंद कर दी थी थायराइड की। फिर उसके बाद अभी डॉक्टर ने जब मेरे टेस्ट करवाए तो हीमोग्लोबिन कम आया, आयरन कम आया। तो उन्होंने देखा थायराइड मेरा इतना बड़ा हुआ आया, तो उन्होंने मुझे बड़े हुए थायराइड की जो पावर वाली गोली होती है वो मुझे सजेस्ट की, वो मैंने खानी शुरू की संगत जी। तो वो मैंने कुछ दिन खाई तो मेरे ना जो लेफ़्ट लेग है वो उसमें स्वेलिंग आने लग गई, मतलब स्वेलिंग रहती थी। अब मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्यों स्वेलिंग रहती है। और डॉक्टर को भी मैं कहती थी कि अंकल जी ये मेरे इस पैर में स्वेलिंग क्यों आ रही है। तो वो कहते थे कि नहीं आप दवाई खाओ ठीक हो जाएगी वो। तो उन्होंने मुझे जो दवाइयाँ दी मैंने वो खाई। तो उसके बाद उसमें मेरी बॉडी में इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया। फिर मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुपा मेरी दवाई तो चल रही है, 15-20 दिन हो गए मेरे को खाते खाते, लेकिन अभी तक मुझे कोई बॉडी में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो उसके बाद फिर मैं तीसरी बार डॉक्टर के पास गई। तो फिर मैंने उनको बोला कि अंकल जी मुझे मतलब बॉडी में कुछ भी मतलब मैं चल क्यों नहीं पा रही हूँ, मेरे बैक हिस्से में बहुत प्रॉब्लम होती है पूरे, मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, भाग नहीं पा रही हूँ, मैं गिर जाती हूँ। कोई मुझे ज़रा सी ठोकर मारता है मैं गिर जाती हूँ, मेरे से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जाता। तो मेरे को सहारा लेके चढ़ना पड़ता था संगत जी, बस में भी मैं जाती थी कहीं तो और लोग मुझे देख के मतलब इतना बोलने लग गए, बातें बनाने लग गए कि इसको क्या हो गया है, लंगड़ी हो गई है। तो मैं रोने लग गई संगत जी, मैं गुरुजी के आगे कहने लग गई, गुरुजी आप मुझे ठीक करो। आप कहते हो कि मुझे बहुत आगे जाना है, तो मैं ऐसे थोड़ी ना जा पाऊँगी आगे अपनी लाइफ में। जब तक मेरी बॉडी ठीक नहीं चलेगी मैं सही नहीं होऊंगी। तो आप या तो मुझे ठीक करो या फिर इस लाइफ को ले लो, आप फिनिश करो। तो उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने जब मुझे दवाई दी तीसरी बार, चौथी बार मैंने जब ली उनसे, तो उसके बाद से मुझे बॉडी में थोड़ा फ़र्क नज़र आया। और उसी बीच में संगत जी एक रात को मैं सो रही थी तो मेरे रात को बॉडी में कुछ प्रॉब्लम सी हुई मुझे। तो वो मैं समझ गई कि गुरुजी कहते हैं ना कि नींद में भी कष्ट काटते हैं। तो मैं डर गई, मैं गुरुजी को उठ के याद करने लगी, बैठ के उनका मंत्र जाप करने लगी। ऐसा ही फिर नेक्स्ट डे भी हुआ संगत जी। मेरी बॉडी में जो कुछ हो रहा था जैसे पहली रात को हुआ, नेक्स्ट डे ज़्यादा हुआ। तो मैं फिर उठ के गुरुजी को याद करने लगी, मंत्र जाप करने लगी, गुरुजी को बोलने लगी, गुरुजी मुझे क्या हो रहा है, आप मुझे ठीक करो। पता नहीं क्या हो रहा है मेरी बॉडी में, मुझे कील चुभ रही है, जैसे मुझे कोई कील चुभ हो रहा है। तो मैं गुरुजी को याद करते करते मंत्र जाप करते करते सो गई, फिर लेट गई। और फिर मुझे नेक्स्ट डे मुझे याद आया कि गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी नींद में कष्ट काटते हैं सबके। तो गुरुजी ने मेरे ऐसे ब्लैक मैजिक मुझे मेरा ठीक किया संगत जी नींद में। और उसके बाद संगत जी मेरी बॉडी के जो कष्ट हैं वो गुरुजी ने कैसे ठीक किए मैं आपको बताती हूँ। मैं बड़े मंदिर गई अपनी दीदियों के साथ। तो वहाँ पे जैसे हम लोग लंगर प्रसाद करके बाहर आते हैं जहाँ ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो वहाँ हम जाने लगे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। मैं आगे थी, मेरे पीछे मेरी दीदियाँ थी। तो वहाँ पे कोई और भी नहीं था इतना, कोई और संगत भी नहीं थी ब्लेसिंग के लिए। तो मैं जैसे ही जाने लगी वहाँ आगे थी तो एक सेवादार अंकल सब सेवादारों को चाय प्रसाद दे रहे थे। तो उसके बाद उनकी ट्रे में ना संगत जी एक चाय का कप रह गया था, तो वो अंकल जी ने मेरे आगे कर दिया। मैं आगे खड़ी थी वहाँ पे आंटी जी से पूछने के लिए ब्लेसिंग्स के लिए, तो उन्होंने मेरे आगे कर दिया। और मैंने 1 सेकंड के लिए वो अंकल जी को गर्दन हिलाकर मना कर दिया कि अंकल जी मुझे नहीं चाहिए।
फिर अंकल जी मुझे कहने लगे कि आंटी ये ब्लेसिंग्स है गुरुजी की जो आपको दोबारा दे रहे हैं, आपके कष्ट काटना चाहते होंगे वो, तो इसको मना नहीं करते। फिर मेरे माइंड में भी ये बात आ गई कि गुरुजी जब जिसको दोबारा से ब्लेसिंग्स देते हैं कुछ चाय प्रसाद, जल प्रसाद या लंगर प्रसाद की, तो वो उनको ठीक करना चाहते हैं, इसलिए वो ब्लेसिंग मिलती हैं, गुरुजी देते हैं। तो मैंने जल्दी से हाथ बढ़ा के वो चाय का कप उठा लिया और मैंने चाय प्रसाद पी ली। और वहाँ से वो ब्लेसिंग्स वाली जो आंटी थी वो भी हंसने लगे, वो भी मुझे बोलने लगे कि आंटी आप ये चाय प्रसाद ले लो, क्योंकि ये गुरुजी दे रहे हैं आपको, आपके कष्ट काटना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी जी, थैंक यू। तो गुरुजी का शुक्राना किया मैंने, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ब्लेसिंग्स ही दोबारा से, आप मेरे कष्ट काट रहे हो। तो मैंने वो चाय प्रसाद पी लिया। फिर उसके बाद संगत जी मैं दोबारा से बड़े मंदिर गई 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद अपनी दीदियों के साथ ही। तो वहाँ पे जब सेवादार बोलते हैं कि आंटी अंकल को जिसने मतलब अंदर मंदिर में बैठना है गुरुजी के पास तो वो बैठा रहे, और जिनको लंगर प्रसाद के लिए जाना है तो वो खड़े हो जाएं। तो संगत जी मैं कभी भी बड़े मंदिर जाती हूँ, मैं अंदर बैठे बिना नहीं आती हूँ, मैं गुरुजी के पास बैठकर उनसे बातें करके ही आती हूँ। तो हम जब हमारा नंबर आया अंदर बैठने का, हम अंदर गए तो हमें वहाँ पे सीट मिली संगत जी, जो दरवाज़ा है एंटर है उसके जस्ट आगे थोड़ा सा। तो वहाँ हम बैठे और मेरी बॉडी में प्रॉब्लम था, मैं धीरे धीरे बैठ पाती थी और उठ भी पाती थी धीरे धीरे। मैं क्योंकि वैसे चल रही थी, मैं लंगड़ा लंगड़ा के जैसे चलते हैं बुजुर्ग, तो मेरी बॉडी में मतलब अंदर नसें खिंचती थी तो दर्द होता था, तो मेरे को सहारा लेना पड़ता था। तो हम लोग बैठ गए वहाँ संगत जी, और उसके बाद जब सेवादार उठाते हैं कि आप सब चलिए लंगर प्रसाद के लिए, तो उन्होंने रास्ता खोला और मेरी सिस्टर्स सब दीदी उठ गए। और मैं जैसे उठने लगी गुरुजी को प्रणाम करके, तो सेवादार अंकल जी ने रास्ता बंद कर दिया। तो मैंने कहा अंकल जी मैं भी निकल जाऊँ? तो अंकल जी ने कहा नहीं आंटी आप बैठे रहो, आपका अभी टाइम नहीं आया। तो देखो संगत जी गुरुजी ने मुझे दोबारा से वहाँ पे बिठाया, क्योंकि वो मुझे ब्लेस कर रहे थे, मुझे ठीक कर रहे थे। फिर उसके बाद संगत जी मेरी दीदियाँ होना तो आगे चले गए लंगर प्रसाद के लिए। फिर मैं थोड़ी देर के बाद गई और मुझे संगत जी गुरुजी ने शेयरिंग में लंगर प्रसाद दिया, और मेरी जो दीदियाँ थी उनको पैकिंग में मिला। तो वो लोग बाहर मेरा वेट कर रहे थे और मैं बाहर गई तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग नहीं खा कर आए लंगर शेयरिंग में? तो कहते नहीं हमें मतलब ये पैकिंग में मिला है। तो मैंने कहा गुरुजी की इच्छा है, जिसको जैसे मिले तो वही जानते हैं। तो फिर देखो संगत जी गुरुजी ने मुझे ऐसे ठीक किया। पहले तो नींद में मेरा ब्लैक मैजिक ठीक किया, फिर सेकंड मुझे दोबारा से चाय प्रसाद दिया, और फिर थर्ड मुझे दोबारा से वहाँ बैठने का मौका दिया, गुरुजी ने बैठाया और शेयरिंग में लंगर प्रसाद कराया। और मैं मतलब उस महीने मैं 3-4 बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई, क्योंकि गुरुजी मुझे कह रहे थे कि तू बड़े मंदिर हाँ जितना आ सकती है आ, और लंगर प्रसाद खा, तू उसी से ठीक हो जाएगी। तो मैं ऐसे ही बस जाती रही और मुझे गुरुजी ने ठीक कर दिया और नॉर्मल हो गई मैं। और फिर उसके बाद से मेरी दीदी सिस्टर्स ने कहा कि अभी तू अपना जो ट्रीटमेंट है कंटिन्यू रख, तेरे को वो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल नया खुला है संगत जी यहाँ पे तिलक नगर में, तो वहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट अपना करवाया। फिर वहाँ के डॉक्टरों ने मुझसे दोबारा से टेस्ट करवाए मेरे सारे। तो संगत जी उस टेस्ट में मेरा थायराइड बिल्कुल नहीं आया, पूरा थायराइड ही ख़त्म हो गया। डॉक्टर बोले आपको तो थायराइड ही नहीं है। उन्होंने मेरे को, जब मैं पहली बार डॉक्टर के पास गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मेरी थायराइड की दवाई बंद करवा दी थी संगत जी। कहते अब ये थायराइड की दवाई मत खाना अभी आप, क्योंकि मेरी स्वेलिंग होती थी लेग्स में, लेफ़्ट साइड पैर में स्वेलिंग हो जाती थी। तो वो डॉक्टर ने इस चीज़ को पकड़ लिया और उन्होंने मुझे पहले ही मेरी थायराइड की दवाई बंद करवा दी। तो फिर जब उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए बाद में, तो उसमें थायराइड आया ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरा थायराइड ख़त्म कर दिया। देखो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी का। और डॉक्टर को मैंने बोला, मैं बहुत खुश हुई कि मेरा थायराइड ठीक हो गया सर। और ये स्वेलिंग इसीलिए आ रही थी कि मैं थायराइड की दवाई खा रही थी जो मुझे नहीं खानी चाहिए थी, और गुरुजी ने तो मेरा थायराइड कब का ठीक कर दिया पहले से ही।
तो संगत जी देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी ने मेरा ब्लैक मैजिक ठीक किया, मेरा थायराइड ठीक किया, मेरी बॉडी ठीक कर दी है, मैं नॉर्मल हूँ, भाग सकती हूँ, चल सकती हूँ, सब काम कर रही हूँ। तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है संगत जी मुझ पर, मेरे फैमिली वालों पर, मेरे पूरे परिवार पर। और गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं। और गुरुजी कहते हैं ना कि परिवार में कोई एक भी गुरुजी के साथ कनेक्शन कर लेता है तो वो पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं संगत जी। तो इसलिए संगत जी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है। मेरे सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, जो मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी, एक करके मेरी जर्नी भी शेयर करूँगी कि गुरुजी ने कैसे मुझे अपने साथ जोड़ा था और कैसे कैसे क्या क्या ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी ने मुझे और मेरी मम्मी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार लाइफ ब्लेस की है संगत जी, जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी मेरा ये सत्संग इतना ही था संगत जी, जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, और गुरु का आप भी माफ़ कर देना। और मेरे इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि गुरुजी की और भी संगत ब्लेस हो सके और गुरुजी ब्लेस कर पाएँ। और जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया वैसे ही सबको ब्लेस करें गुरुजी। बस संगत जी गुरुजी का सिर्फ यही कहना है कि पेशेंस रखो, लाइफ में सब कुछ मिलेगा, पेशेंस रखो। जो पेशेंस रख गया वो तर गया। तो संगत जी मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में पेशेंस रखा हुआ है। ऐसा नहीं है मेरी परीक्षा नहीं चल रही, मेरी कई सालों से गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, जब से जुड़ी हूँ संगत जी मैं गुरुजी के साथ, लेकिन फिर भी मैंने पेशेंस रखा हुआ है। कभी ना कभी तो वो होगा जो चाहिए हमें, वो मिलेगा, गुरुजी देंगे हमारे सब्र का फल। तो बस मैं गुरुजी से इतनी कनेक्ट हूँ संगत जी, इतनी कनेक्ट हूँ कि बस मैं बता नहीं सकती, मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकती शब्दों में संगत जी। मैं उनका शुक्राना कर ही नहीं सकती, शब्दों में भी नहीं और किसी चीज़ से भी नहीं। बस अनंतम अनंतम ब्लेसिंग है उनकी मुझ पर, मेरे फैमिली वालों पर, और आप सब पर भी हो ऐसे ही ब्लेसिंग गुरुजी की। गुरुजी सबको ब्लेस करें जैसे मुझे ब्लेस किया। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और गुरुजी के मंत्र जाप से मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।